पहलगाम हमले को आज 1 महीना पूरा हो गया। 22 अप्रैल की तारीख पाकिस्तान को भी जरूर याद रहेगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। साथ ही एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान के भी होश ठिकाने ला दिए, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को फिर एक बार खुली चेतावनी दी। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। पीएम ने कहा कि एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पीएम ने बॉर्डर से पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। इधर पहलगाम हमले के 30 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर जबरदस्त हल्ला बोल शुरू कर दिया है, हमला बोल दिया है। काफी आक्रामक है कांग्रेस ने कहा कि बीते 1 महीने में सरकार आतंकियों की सिर्फ पहचान कर सकी है। सरकार ये भी नहीं बता रही कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी इस वक्त कहां हैं, वो देश में ही छिपे हैं या सीमा पार भाग गए। ऐसे में सवाल है कि पहलगाम हमले के 30 दिन पूरे होने पर ये सियासत क्यों, और विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन को कांग्रेस ने पीआर एक्सरसाइज क्यों कहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद को हथियार बनाने का खेल अब बंद करेगा पाकिस्तान। देखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ सरकार शौर्य गाथा सुना रही है, सेना शौर्य गाथा सुना चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार उस शौर्य गाथा पर सवाल उठा रहा है और उसका मानना है कि इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। ताल ठोके में इस संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद संवेदनशील मेहमान जुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह इस कूटनीति को समझना होगा, क्योंकि आम जनमानस के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये सवाल बनता है, और वो सवाल मैं अब जफर इस्लाम साहब से पूछने वाला हूँ। जफर इस्लाम साहब, क्या आपको लगता है पाकिस्तान हमारे एमईए के इस सवाल का जवाब देगा कि वो पीओके कब छोड़ेगा? देखिए, ये तो सबको मालूम है जवाब नहीं देगा कि कब छोड़ेगा, हमें तो छीनना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये तो फिर हमने सवाल पूछा क्यों, छीन क्यों नहीं लिया? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ उस पर भी। जी मुस्कान साहब के, लेकिन आपके इरादे जो है उनको पता चलना चाहिए कि हमारे इरादे क्या है। देखिए, जब दो मुल्क आपस में बात करते हैं तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है उनसे। यहाँ पर हमसे वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि हमारा फोकस जो है बिल्कुल बरकरार है, वैसे ही फोकस कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए। आप बात की चर्चा करना चाहते हैं, जब शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा करना, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा करनी तो चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन हमारे चर्चा का टॉपिक क्या रहेगा, किस विषय पर चर्चा करेंगे, वो जानकारी देना एक्सटर्नल अफेयर्स पर जरूरी है। इसलिए आज उन्हें जानकारी हो गई है कि हमें, और इसके बाद तो आगे का रास्ता तो आपको पता ही है कि जब चर्चा से नहीं जो बात होती है वो सही समय पे, जब सही समय होगा तो उसको छीन लेने की भी क्षमता भारत रखता है और भारत छीनेगा भी। पब्लिक सेंटिमेंट था जफर इस्लाम साहब, पब्लिक सेंटिमेंट था और अब भी है कि गला दबा दिया था, टेटुआ पकड़ लिया था पाकिस्तान का। कम से कम पीओके ले लेते इस बार। 2 दिन अगर और ये चलता तो शायद पीओके हमारा होता, आपको नहीं लगता? मतलब ये पब्लिक सेंटिमेंट है, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट देखिए, पब्लिक जो टीवी पे आप दिखाते हैं वो दिखता है, लेकिन हकीकत जो है वो, जब सरकार अगर ने कोई फैसला किया है तो सरकार ने कोई सोच समझ के ही फैसला किया है। और उसके बाद जब घुटने पर पाकिस्तान गिर गया, और हमारा इरादा कभी भी, हमने शुरू से इस बात को कहा है कि हमारा इरादा जो है वॉर करना इरादा नहीं रहता है। हमने बराबर कहा आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमें पाकिस्तानी अवाम से क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, अवाम है, बल्कि वहां मोदी जी की ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन हमें वहां आतंकवाद से प्रॉब्लम है। आतंकवादी ठिकानों को हमने उड़ाया है वहां पर, आतंकवादी ठिकाने, और जो वहां से उन्होंने जो गलती की, नादानी की, वहां से कुछ ड्रोन भेजने के लिए तो एयरबेस को उड़ा दिया। तो हमें किसी सिविलियन को मारना नहीं था, लेकिन हमें मारना जरूर था उनके इरादों को, हमें मारना था उनके जो आतंकवादी ठिकानों को, और हमें मारना था आतंकवाद के साथ जो खिलवाड़ कर, आतंकवाद के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं और देश के साथ खिलवाड़। ठीक है जफर इस्लाम साहब।